अंत की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुला राशि और तुला लगन वालों की। लेकिन किस चीज का अंत होगा, इस राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। सिर्फ और सिर्फ तुला राशि तुला लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है अंत की शुरुआत हो चुकी है। और इस अंत की शुरुआत करने वाले हैं स्वयं न्यायाधीश, कर्माधिकारी, दंडाधिकारी शनिदेव। जी हां, शनिदेव इस महीने सबसे बड़ा परिवर्तन करेंगे। वैसे तो नवंबर का महीना बहुत खास है, इस महीने कई बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन अब जो परिवर्तन होने वाला है 28 नवंबर को शनिदेव का, शनिदेव जो हैं मीन राशि में ही मार्गी होंगे। आपकी तुला राशि से शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो शनिदेव मीन राशि में मार्च के महीने में ही प्रवेश कर गए थे, उसके बाद जुलाई में वक्री हुए। अब 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, वो भी आपके छठे भाव में, आपकी तुला राशि तुला लगन से छठे भाव में। और यहीं से शुरुआत होगी अंत की। लेकिन ये अंत किसका होगा, ये इस वीडियो में आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी इस राज से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये जो राशिफल गोचर फल है, आप इसे अपनी चंद्र राशि तुला राशि और लगन राशि तुला लगन दोनों से देख सकते हैं। खासकर जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो विशेष तौर से प्रभावी रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। शनिदेव आपके छठे भाव में 28 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं। शनिदेव को गुरु का आशीष भी प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति इस समय दशम भाव में है, अपनी उच्च राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है शनिदेव के ऊपर। यही नहीं, शनिदेव जो है गुरु की राशि मीन राशि में है और शनिदेव गुरु के ही नक्षत्र में है। तो गुरु के आशीष से, शनि के प्रभाव से नोट करते जाइए किन किन चीजों का अंत होगा। अंत होगा आपके रोग का, यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग सता रहा है तो उसका अंत होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा। अंत होगा आपके ऋण का। शनिदेव के छठे भाव में मार्गी होने से आपके ऊपर से कर्ज उतरेगा। अंत होगा आपके शत्रुओं का, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में शनिदेव की कृपा से आपकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि शनिदेव जो हैं अभी लंबे समय तक रहेंगे आपके छठे भाव में। अंत होगा आपके दुखों का, अंत होगा आपके दर्द का, अंत होगा आपकी तकलीफों का, अंत होगा आपकी नाकामियों का। क्योंकि शनिदेव जब भी छठे भाव में आते हैं तो सर्व कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, इसलिए आपकी नाकामियों का अंत भी होगा। अंत होगा आपकी दरिद्रता का। छठे भाव में शनिदेव धन लाभ करवाते हैं, क्योंकि छठा भाव धन त्रिकोण से जुड़ा है। और जो लोग भी शनिदेव के कार्यों में जुड़े हुए हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, या लंबी अवधि में किए जाने वाले कार्य, या जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए शनिदेव भरपूर धन लाभ करवाएंगे और आपकी दरिद्रता को भी दूर करेंगे। अंत होगा आपकी बेरोजगारी का। शनिदेव जो है छठे भाव में नई नौकरी भी दिलवाते हैं, क्योंकि आपका तुला लगन है, तुला राशि है। शनिदेव तुला राशि तुला लगन के लिए योगकारी ग्रह माने गए हैं। ऐसे में शनिदेव की शुभता को बढ़ाने हेतु आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की मध्यमा में
7.25 रत्ती का नीलम धारण कर सकते हैं सोने में या चांदी में अपनी सामर्थ्य अनुसार। इसी तरह महिलाएं अपने बाएं हाथ की मध्यमा में, मिडल फिंगर जिसे कहा जाता है, 6.25 रत्ती का नीलम धारण कर सकती हैं सोने या चांदी में सामर्थ्य अनुसार। और यहीं पर बात समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट भी है, यानी शनिदेव के ऊपर पूरा पूरा गुरु का आशीर्वाद है। और गुरु के आशीष से क्या होगा? बृहस्पति जो है दशम भाव में है, उच्च के हैं और हंस नामक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। सबसे उत्तम, सर्वोत्तम ये राजयोग की श्रेणी में माना गया है। और अगर राजयोग हो बृहस्पति के द्वारा, तो ऐसे में आपका प्रभुत्व बढ़ता है, आपका दायित्व बढ़ता है, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ता है, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आपकी सत्ता बढ़ती है। यानी बहुत जल्द शनिदेव की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से बहुत जल्द आने वाले समय में आपको उच्च पदवी हासिल हो सकती है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, किसी संस्था में हैं, किसी भी प्रकार से आप किसी क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, तो उसमें आपको हेड पोस्ट मिल सकती है, उच्च पदवी मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति के दशम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर से बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो राजनीति में सफलता, आने वाले चुनावों में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा नौकरी में है तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगी। आप यदि सरकारी अफसर हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, उनका पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। सोशली, सामाजिक तौर पर आपको अच्छी सफलता, सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, मतलब आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन की स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में भी खुशियों का माहौल। इसके अलावा बृहस्पति की चौथी दृष्टि, माफ कीजिए, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, तो ऐसे में चौथा भाव संपत्ति का है, तो संपत्ति में वृद्धि होगी, यानी प्रॉपर्टी के माध्यम से गेन्स होंगे, नई प्रॉपर्टी, नया घर लेने का योग बनेगा। चौथा भाव वाहन सुख भी प्रदर्शित करता है, तो नया वाहन लेने का सुख भी बन सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तो है ही छठे भाव और शनि दोनों के ऊपर, तो ऐसे में नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि। तो बृहस्पति के आशीर्वाद से, बृहस्पति की कृपा से और शनि की कृपा से आपके दुख, दरिद्र, तकलीफ, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का अंत होगा। और क्योंकि आपकी तुला राशि है, तुला लगन है, और अगर बाई चांस आपको किन्हीं कारणों से अशुभ फल मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस समय वर्तमान में किसी अन्य अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में शनि या गुरु की पोजीशन शुभ नहीं हो, या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हो, तो ऐसे में फिर कई बार जो है फल कमजोर रह जाया करता है। तो इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको सेहत और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आप चाहें तो हीरा यानी डायमंड या ओपल धारण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। 6.25 रत्ती का महिलाओं के लिए, 7.25 रत्ती पुरुषों के लिए। पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में धारण करें, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में चांदी में धारण कर सकते हैं। इसी तरह नीलम जो है सुख, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी के लिए नीलम रत्न धारण किया जा सकता है, और भाग्य की वृद्धि के लिए पन्ना रत्न भी धारण किया जा सकता है, जो आपके भाग्य में सुधार करता है, भाग्य की वृद्धि करता है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। जय शनिदेव।
जय हिंद, जय भारत।